This is our third chapter in the science, class 10th chemistry, metal and नॉन मेटल। तो जैसा कि हम शुरू कर चुके हैं अपना चैप्टर, इसमें कंपटीशन के हिसाब से सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए हम इम्पोर्टेंट एंड हाईलाइटेड चीज़ें ही हम पढ़ेंगे। चलिए, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है, तो हम किसी भी वायर को थिन वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इस एबिलिटी को डक्टिलिटी कहा जाता है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, ओके, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अ वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्राउन फ्रॉम अ सिंगल 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड को हम 1 किलोमीटर लंबे वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज अ malleability and ductility of gold. So it is the very ductile metal gold. Okay. Then best conductors of heat are silver and copper. Lead and mercury are comparatively poor conductor of heat. This is fact. We have to remember from exam point of view. Best conductor और heat and कौन से हैं? सिल्वर एंड कॉपर। जैसे कि हम यूज़ भी करते हैं कॉपर को। कंडक्टर चाहे हीट का हो या इलेक्ट्रिसिटी का हो, एक ही बात है। हम अपने घर की जो फिटिंग होती है हाउस होल्ड यूज़ में हम कॉपर ही यूज़ करते हैं। ओके, तो इट इज़ अ गुड कंडक्टर। स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। जैसे हमने किसी भी, आपको याद है स्कूल में जो बेल बजती थी वो मेटल की बनी होती थी, तो मेटल आर सोनोरस, जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जबकि हम लकड़ी में कोई भी चीज़ मारते हैं तो वो इतनी बेहतर साउंड प्रोड्यूस नहीं करती जितना कि मेटल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को सोनोरस बोलते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मेटल की। अब आइए चलो हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो हमारा मरकरी होता है वो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस तरह से पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, तो मरकरी उसका आंसर होगा, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो होता है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट मरकरी। ओके, बट गैलियम एंड सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स। गैलियम एंड सीजियम याद रखिएगा, इसका काफ़ी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ लस्टरस। ओके, नॉन मेटल्स जैसे लकड़ी है और भी कोई प्रोडक्ट है, प्लास्टिक वगैरह, ये सब नॉन मेटल होता है। तो सल्फ़र वगैरह, तो ये क्या होता है कि लस्ट्रस नहीं होते हैं। लेकिन आयोडीन होता है नॉन मेटल होने के साथ साथ ये एक लस्ट्रस भी होता है, यानी कि इसमें से चमकदार होता है, आयोडीन होता है। ओके, ग्रेफाइट अनदर एलोटोप ऑफ कार्बन इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि कार्बन होता है जो हमारा, वो एक नॉन मेटल होता है, मेटल नहीं होता कार्बन। ठीक है, तो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, ओके, डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ओके, डायमंड हमारा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है और ये एलोट्रोप होता है कार्बन का, फॉर्म ऑफ कार्बन ही होता है। तो जो कार्बन के अलग अलग फॉर्म होते हैं उन सबको एलोट्रोप बोलते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी हार्ड होता है और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे डायमंड का। चलिएगा, अल्कली मेटल लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये सब अल्कली मेटल्स हैं, यानी कि बेसिक इन नेचर होते हैं और ये मेटल्स होते हैं। आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स। चलिए, मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिड ऑक्साइड्स। मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिड ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा है कि जो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स सॉरी, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं और जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो जब हमारे नॉन मेटल्स रिएक्ट करेंगे वाटर से तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ऑन द अदर हैंड मोस्ट मेटल्स गिव बेसिक ऑक्साइड, मेटल बेसिक ऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ओके, वेरी सिंपल, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड ही बनाएंगे। तो चलिए, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ये हम पढ़ चुके हैं। बट सम मेटल ऑक्साइड्स सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, so both acidic as well as basic behavior. This is very important fact, you have to learn it. Okay, not all metal oxides are basic in nature, but some shows
both acidic as well as basidic, which are aluminum oxide, zinc oxide, etc. Okay. Some of these dissolve in water to form alkalis. Most metal oxides are soluble in water. ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो वाटर में सॉल्युबल होती हैं और उनमें से कुछ डिज़ोल्व करती हैं वाटर में और अल्कली बनाती हैं. चलिएगा. नेक्स्ट, metals like potassium and sodium react violently with cold water. In case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catches fire. आपने देखा भी होगी कि हम जब सोडियम या पोटेशियम को वाटर में डाल देते हैं तो एक काफ़ी वायलेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और वो आग पकड़ लेता है. You already learned that metals react with acid to give salt and hydrogen gas. ऑब्वियसली बात हमने पिछले चैप्टर्स में याद किया है कि मेटल जो कि बेसिक इन नेचर है, यहाँ पे देखिए बेस और एसिड रिएक्ट किया तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बना. चलिए, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड. इट इज़ बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन प्रोड्यूस टू वाटर एंड इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड. ये काफ़ी ज़रूरी तो है नहीं. ओके, इतना हार्ड तो एग्ज़ाम में पूछता है नहीं. हाँ, ये ज़रूरी है. द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज इन द ऑर्डर ऑफ. ये रिएक्टिविटी एक बार एग्जाम में आया था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मेटल्स इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी. तो ये आप जरूर याद कीजिए, बाय हार्ट याद कीजिए. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन. ओके, मगल जन्फी आप याद कर सकते हैं. चलिए, रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं अपने चैप्टर 1 में. आपको मेरे चैप्टर 1 जाकर देखना चाहिए पीछे. चलिए आगे बढ़ते हैं. हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलिए, तो ये किस तरह से मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं अब हम ये पढ़ेंगे. ओके, अब देखिए, ये एक सोडियम मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है. ओके, सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो जो 2, 8 एंड 1 इसके लास्ट शेल में Kl एंड M, जो इसकी M शेल होती है, इसमें एक वो होता है एटम. ओके, और क्लोरीन की लास्ट सेल में होते हैं Kl और M, 2, 8 एंड यहाँ कितना है, 8, 2, 10 और 7. तो इसे एक की ज़रूरत होती है और इसके पास एक एक्स्ट्रा होता है. ठीक है, जो एटम होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन, सॉरी नॉट एटम, इलेक्ट्रॉन. तो ये इसको दे देगा और ये एक आयोनिक NaCl, ठीक है, एक आयोनिक कंपाउंड बना लेंगे ये दोनों. इसके पास एक एक्स्ट्रा होता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है. किसको? क्लोरीन को. और ये होता है हमारा सोडियम. ओके, दिस इज सोडियम एंड दिस इज क्लोरीन. ओके, इट शुड बी नोटेड दैट द सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट्स ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस. ओके, इसके पास -1 इसकी ज़रूरत होती है, इसके पास एक एक्स्ट्रा होता है, तो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज. तो यही बात इधर कही गई है कि इट इज़ एन एग्रीगेट ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस. ओके, लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर आयोनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड. अच्छा, तो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2, यानी कि इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं. जिस तरीके से इधर सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 1 है, +1. तो मैग्नीशियम की +2 होती है, इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, और ये क्लोरीन है, इसकी वैलेंसी है -1. जैसा कि हमने देखा, इसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, यानी कि 2 क्लोरीन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम को दे देंगे. तो ये हमारा MgCl2 आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा. ठीक है, दिस इज हाउ मेटल एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट. Okay, the compound formed in this matter by transfer of electron from a metal to a non-metal is known as ionic compound.
एंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ठीक है। मेटल नॉन मेटल इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चलिए जनरल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं। फिजिकल नेचर, दे आर हार्ड, ओके, brittle in nature and break into pieces when pressure is applied, high melting point and high boiling point. Electrovalent compounds are generally soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene and petrol. ये हमको बात याद रखनी चाहिए, आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट विच आर बोथ द सेम। तो soluble in water and insoluble in solvents such as kerosene and petrol। चलिए, जो कि कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, मोल्टन या फिर लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स सम सॉल्युबल सॉल्ट्स सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एटसेट्रा, ओके। सी वाटर जो होता है उसमें सोडियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, तो सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं उसमें कुछ। ये कुछ नहीं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, इतना कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है। ओर, व्हाट इज ओर, जहाँ से हमको मेटल मिलते हैं वो ओर होती है। ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एक्सेट्रा कॉल्ड गैंग, ठीक है। जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ओर्स में उसे गैंग बोलते हैं, GNGU, गैंग, ठीक है। तो ओर का एनरिचमेंट करना होता है प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वही ओर एनरिचमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ excess air. This process is known as roasting. Okay, roasting is a very important process. क्या होता है कि the sulfide ores this react strongly in the presence of air. Okay, sulfide, जिंक सल्फाइड जो है सल्फाइड की ओर है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो इसे रोस्टिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को। तो हमें प्रोडक्ट में जिंक ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड मिल जाएगा, ओके। फिर आता है हमारा कैल्सिनेशन, द कार्बोनेट और आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द लिमिटेड एयर, दिस प्रोसेस नोन एज कैल्सिनेशन, ओके। तो रोस्टिंग जो होता है वो एयर के साथ होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। एंड कैल्सिनेशन विदाउट एयर, ठीक है। हमने ये जिंक कार्बोनेट को हीट किया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, तो हमें ZNO मिला, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिला। अब ये जो हमें ZNO मिला है, ये ZNO, ठीक है, इसको हम जब कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, तो मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस टू द कॉरस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विथ कार्बन इट इज रिड्यूस्ड इनटू metallic zinc. Okay, this is the very long process of obtaining a pure zinc metal, okay. तो हमारा सबसे पहला स्टेप था ये, देखिए आप, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमारा स्टेप था ये रोस्टिंग, जिंक सल्फाइड ओर को हमने रोस्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फिर हमारा कैल्सिनेशन, जब हमारे पास जिंक कार्बोनेट और होगा तो हमें ZNO मिला और इधर भी हमें ZNO मिला, ठीक है। तो ये अगर इस फॉर्म में होगी तो हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और अगर जिंक सल्फाइड फॉर्म में जिंक की ओर मिलेगी तो हम ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट करके और ZNO मिल जाएगा हमें। तो अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग ओर्स के हिसाब से, जिस भी तरीके की ओर होगी। जब हमें ZNO मिला तो हमने इसको सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि कार्बन के साथ रिएक्ट कर कर हमें प्योर जिंक मिल गया और ये कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एनरिचमेंट ऑफ ओर। तो हमें ये प्योर जिंक मेटल मिल गया, ठीक है। चलिएगा
ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिडक्शन प्रोसेस। हमने रिड्यूस किया है ना, ऑक्सीजन का लॉस हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गया, रिड्यूसिंग प्रोसेस हो गया। कार्बन एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, ये भी फैक्ट हमें याद रखना चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम थर्माइट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 with aluminium is used to join railway track or crack machine part, this known as thermite reaction। ठीक है, एक बार जल्दी से इसको रिकॉल करेंगे कि Fe2O3 react with aluminium to join heavy machine parts and railway tracks, it is called thermite reaction। ओके, चलिएगा। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, अच्छा कुछ मेटल्स होते हैं काफ़ी इम्प्योर होते हैं, वो कैसे रिफाइन होते हैं, यानी प्योर फॉर्म में हम कैसे ला सकते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज कैसे हटा सकते हैं इसमें। तो मोस्ट वाइडली जो मेथड है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि मैनी मेटल सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, ये सब जो मेटल होते हैं आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलाइटिकली। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड एट द कैथोड। ओके, जो हमारा इम्प्योर मेटल होता है उसको हम एनोड बनाते हैं, ठीक है, एनोड। और जो हमारा एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन है, इसमें हमने एनोड को डिप किया और इसमें कैथोड को डिप किया। ओके, देखिए द इम्प्योर मेटल इज मेड एट द कैनोड एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड एट द कैथोड। जो प्योर मेटल है वो कैथोड होता है और जो हमारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो एनोड के पास आकर जम जाती हैं, ये देखिए इम्प्योरिटीज़। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है, और हमें प्योर मेटल मिल जाता है। कि जो इम्प्योर मेटल होता है उसको हम पहले कैथोड बनाते हैं। कैथोड में जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो इधर से इधर जाती है, ठीक है। तो जो प्योर मेटल होता है वो कैथोड के पास ही रह जाता है और जो इम्प्योर मेटल होता है वो इधर चला जाता है। ये देखिए ये जम गया, ये एनोड के नीचे, ठीक है। और लाइट हमारी इलेक्ट्रिसिटी ऐसे पास होती है, तो ऐसे सॉरी, तो ये इधर की तरफ आ जाता है, कैथोड से एनोड की तरफ इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, कैथोड पर हमारा मेटल रह जाता है। कोरोजन हम पढ़ ही चुके हैं। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर, दिस इज बिकॉज रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर। ओके, ये जो सिल्वर आर्टिकल होते हैं वो जो हवा में सल्फर होती है उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं और एक ब्लैक कंपाउंड बना लेते हैं, जैसे कि हम सिल्वर सल्फाइड बोलते हैं। कॉपर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड गेट स्लोली इट्स शाइन ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोड। हरी हरी लेयर जम जाती है कॉपर के यूटेंसिल्स पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। तो ये भी वही, यह कुछ नहीं है, आयरन रस्ट बनाता है। चलिए, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, तो ये जो जंग लगती है यानी कि सिल्वर आर्टिकल्स पर या फिर कॉपर आर्टिकल्स पर या फिर आयरन आर्टिकल्स पर, तो हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसका एक काफ़ी बेहतरीन तरीका है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है कि मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद द थिन लेयर ऑफ जिंक। ठीक है, हमारे पास ये कोई आयरन या कॉपर या स्टील का कोई भी यूटेंसिल या आर्टिकल है, अब इसको हम क्या करेंगे कि थिन लेयर ऑफ जिंक से कोट कर देंगे, जिसकी वजह से ये रस्ट नहीं हो पाएंगे। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। ओके, चलिएगा। आयरन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल बट इट इज नेवर यूज्ड इन प्योर स्टेट। दिस इज बिकॉज प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेज इजीली when hot, but it is mixed with a small amount of carbon 0.05, it becomes hard and strong. When iron is mixed with nickel and chromium we got stainless steel। अच्छा, हमको स्टेनलेस स्टील का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यह है स्टील, निकल, क्रोमियम एंड आयरन, निकल, क्रोमियम एंड आयरन, निकल, क्रोमियम एंड आयरन इज स्टील। ठीक है, और हमें ये भी बताया गया कि जो आयरन होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है प्योर फॉर्म में, इसलिए इसके साथ 0.05% ऑफ कार्बन मिलाई जाती है, जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाती है। ठीक है, 0.05% कार्बन और ये हार्ड हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा, ये आयरन पिलर एट दिल्ली आपने देखा भी होगा, ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है।
इट इज़ वन ऑफ द मेटल इज़ मरकरी। ओके, देन अलॉय इज़ नोन एज अमलगम। अरे ये हम कहाँ पहुँच गए, हम आयरन प्लर की बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए, ये है कि इस पे कभी जंग नहीं लगती है। तो ये हमारा एंशियंट इंडिया एंड मेडिवल इंडिया में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी आगे थी, फॉरवर्ड लुकिंग थी। तो ये कुछ इस तरीके का अलॉय बनाया है कि ये इसमें जंग नहीं लगती। चलिए, अब हम पढ़ते हैं अमलगम के बारे में। अमलगम क्या होता है कि इफ़ वन ऑफ मेटल इज़ मरकरी देन द एलॉय इज़ नोन एज अमलगम। ठीक है, जब हम एलॉय बनाते हैं, एलॉय होता है हमारा मेटल प्लस मेटल को बनाकर। ठीक है, मेटल प्लस मेटल। ओके, अगर इस एलॉय में एक मेटल हमारा मरकरी है तो हम इसको अमलगम बोलेंगे। ठीक है, इफ़ वन ऑफ द मेटल इज़ मरकरी, मर्क्यूरी, सॉरी Mg, सिंपल Mg लिखेंगे तो हम इसको अमलगम ही बोलते हैं। ठीक है, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा, तो हमारा ब्रास एक एलॉय होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है हमारा, कॉपर एंड जिंक, ब्रास। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है। ब्रास इज़ अ एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, और ऑप्शन दे देगा कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड आयरन एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, चलिए, अब हमारा जो ये ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज हमारा एक एलॉय होता है कॉपर एंड टिन का। ठीक है, और एक होता है सोल्डर जो कि इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग में काम आता है, जो हम नॉर्मली जॉइंट्स लगाते हैं वायर के इलेक्ट्रिकल प्लेट्स पर, तो वो बना होता है हमारा लेड एंड टिन को मिलाकर। तो ये जो तीन चीज़ हैं, ब्रास, कॉपर एंड जिंक, ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टिन, एंड सोल्डर, लेड एंड टिन को मिलाकर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फैक्ट, याद कर। चलिए, अब हमारा थर्ड चैप्टर ख़त्म हुआ।